A particle is projected at angle theta with horizontal from ground. The slope m of the trajectory of the particle varies with time as. तो आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से थीटा एंगल से और ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी डियर स्टूडेंट्स, होती है y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, प्रोजेक्टाइल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन का मुझे स्लोप निकालना है। इस इक्वेशन का मुझे स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि स्लोप क्या होता है, देखो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी ना डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करूँगा, सपोज़ मैंने ये इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर बनाई और ये बेस बनाया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो जो होगा वही मुझे स्लोप देगा। तो परपेंडिकुलर क्या है y और बेस क्या है x। यहाँ पे मैंने छोटा सा y का एलिमेंट लिया तो dy, और छोटा सा, एक बार दोबारा बना देता हूँ मैं, ये छोटा सा y लिया इसको dy कह देंगे, छोटा सा x लिया क्योंकि यहाँ x था तो पूरा x ना लेके छोटा सा x का पोर्शन लिया dx, ऐसे ही छोटा सा y का पोर्शन लिया dy, तो dy बाई dx ये tan थीटा ही तो होगा। tan थीटा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, dy बाई dx, और dy बाई dx क्या है, स्लोप है। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन dy बाई dx चाहिए। तो इसका dy बाई dx करूँगा तो मुझे इस इक्वेशन का स्लोप मिल जाएगा। तो यही पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, देखो कि आपको स्लोप का ग्राफ बनाना है। तो पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप हो जाएगा dy बाई dx, tan थीटा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan थीटा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरा कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, बाकी एज इट इज़ आ गया। तो dy बाई dx की जगह लिख देता हूँ m, है ना, और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, u इंटू कॉस थीटा, u इंटू कॉस थीटा 2 बार लिख दिया मैंने। तो एक बार तो ये u इंटू कॉस थीटा चला गया g के नीचे, और एक बार u इंटू कॉस थीटा चला गया x के नीचे। ठीक है, अब मुझे पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करती है प्रोजेक्टाइल टी टाइम में। ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ए एक्स ज़ीरो हो जाता है, यू एक्स क्या रहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, है ना, और टाइम टी। तो हम मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है उसने एक्स डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल करा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, है ना। तो ये यू कॉस थीटा को नीचे ले लेते हैं, तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो टी आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, तो इसकी जगह लिख दो आप क्या, टी। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी m, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है ना, और स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस जी बाई यू कॉस थीटा इंटू टी। अब मुझे जो ऑप्शंस में स्लोप दिया हुआ था ना, वो स्लोप टाइम के रिस्पेक्ट में दिया था, तो इसीलिए ही मैंने एक्स यू अपॉन यू कॉस थीटा को टाइम के इक्वेट कराया। क्योंकि मेरा जो ग्राफ है ऑप्शंस में वो m यानी कि स्लोप और टाइम के बीच में, तो मेरी इक्वेशन में m और t होने चाहिए, तभी ग्राफ बना पाऊँगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब मेरी इक्वेशन में देखो ये tan थीटा क्या है, कांस्टेंट है। थीटा, ये वाला थीटा तो कभी नहीं बदलेगा, जितना एंगल से फेंका वो तो उतना ही रहेगा एंगल, सही बात है ना। तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट, तो मैंने इस कांस्टेंट को a लिख लिया। अब ये जी अपॉन यू कॉस थीटा ये भी कांस्टेंट रहेगा, भाई ग्रेविटी नहीं बदलेगी, इनिशियल स्पीड जिससे फेंका था वो नहीं बदलेगी, थीटा एंगल जो फेंका था वो भी नहीं बदलेगा, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो जर्नल, इसी इक्वेशन को जर्नल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, मतलब m बराबर कुछ कांस्टेंट माइनस कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई टी, टाइम बदलता रहेगा, है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। वो क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है ना। तो मैंने क्या लिखा, m को कंपेयर कर रहा हूँ y से, तो यानी कि y मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस की जगह मुझे क्या लिखना है, m लिखना है, तो मैंने m लिख दिया। फिर लिखता हूँ a, जैसे हम लिखते हैं mx। अब यहाँ पे ये मेरा m हो रहा है, ठीक है ना, तो मेरा m जो होगा वो माइनस होएगा, माइनस b, तो मेरा m क्या होगा, नेगेटिव स्लोप बनेगा। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप ऐसे बनाते हैं, तो मैंने नेगेटिव स्लोप बनाया, और स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की बन रही है।
तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगी और नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगी। अच्छा, एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है मुझे, टाइम लिखना है, तो मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिख दिया। और ये क्या होता है, सी होता है इंटरसेप्ट। क्या कुछ इंटरसेप्ट है, हाँ एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, कितना है वो, ए है, तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये मेरा ए हो गया। तो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, और दिस विल बी दी करेक्ट ऑप्शन फॉर यू। वीडियो समझ में आई, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।